15 महीने की जंग के बाद गाज में सीज फायर लागू हो चुका है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी लोग अपने घर लौटने लगे हैं। लोग घरों के मलबे और सड़कों पर शवों के बीच गाजा पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल सीज फायर लागू होने से पहले ही लोगों ने पैकिंग शुरू कर दी थी। ऐसी ही कहानी माजदा अबू जरा की है। वो अपने परिवार के साथ मवासी स्थित टेंट सिटी में रह रही थी। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद इस परिवार ने अपने घर में किसी तरह खुद को सुरक्षित रखा था। अब उस घर की खूबसूरत यादें ही रह गई हैं। गाज में इजरायली हमले के बाद अबू जरा खानाबदोश जिंदगी गुजार रही थी। अपने पति और 6 बच्चियों के साथ वह गाजा पट्टी में आती हैं कि 7 बार ठिकाना छोड़कर भागने पर मजबूर हुई और हर बार उनकी पहचान और ज्यादा स्पष्ट हुई है। इस दौरान दरात के परिवार को स्कूलों के कमरों में अजनबियों की भीड़ में सोना पड़ा और इस दौरान उन्हें साफ पानी तक के लिए तरसना पड़ा था। अब जब सीज फायर लागू हो चुका है तो यह परिवार फिर से घर लौट रहा है। उन्हें उम्मीद है कि वह उत्तर में छूट गए अपने रिश्तेदारों से फिर से मिल सकेंगे। यह सिर्फ अबू जरा की कहानी नहीं है। आधिकारिक तौर पर संघर्ष विराम लागू होने से पहले गरजती तोपों के बीच तमाम फिलिस्तीनिज्म पर उनके सामान लादे हुए हैं और रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। मोहम्मद मेहदी ने बताया, भले ही रास्ते में मुश्किल आने वाली है, लेकिन अपनों से मिलने की उम्मीद इन सबसे ज्यादा बड़ी है। मेहदी ने रविवार की सुबह मलबे से भरे रास्ते पर चलते हुए अपने घर का सफर तय किया। उन्होंने बताया कि रास्ते में हमास की पुलिस गाजा सिटी की गलियों में तैनात थी और लोगों को घर वापस लौटने में मदद कर रही थी। घर टूटे हैं, फिर भी जश्न, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल मेहदी ने बताया कि लोगों के घर टूट फूट गए हैं, लेकिन उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि लोग जश्न मना रहे हैं, वह अपने घरों और गलियों से मलबा हटा रहे हैं। यही वह क्षण है जिसका हम लोग 15 महीने से इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसी ही कहानी 48 साल की विधवा उन साबिर की है। वह 6 बच्चों की मां है और बेतला स्थित अपने घर लौटी हैं। सुरक्षा की वजह से उनकी पहचान अब साबत की मां के तौर पर ही रह गई है। फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि घर लौटते समय उनके परिवार को गलियों में शव मिले। इनमें से कुछ ऐसे थे जो हफ्तों से सड़ रहे थे। गौरतलब है कि गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई शुरू हुई। हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला करके करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए। गाज के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि उसने 1,77,000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। हालांकि वह इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं कर पाती। बता दें कि इससे पहले सीज फायर के बाद गाज के लड़ाकों ने भी सड़कों पर जश्न मनाया, रैलियां निकाली। इसमें गाज के लड़ाके कई गाड़ियों में बंदूकों के साथ भी नजर आए थे। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल DSN न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।